हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील अपनी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह झील लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इस झील के अंदर सैकड़ों कंकाल दिखाई देते हैं। ये कंकाल किसके हैं? क्या इनके पीछे कोई दैवीय शक्ति है या यह एक कोई ऐतिहासिक घटना का परिणाम है? आइए इस झील से जुड़े रहस्य, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों को जानें। इससे पहले आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री बनाते रहे। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह झील चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है। इसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 600 से 800 कंकाल पाए गए हैं। रूपकुंड झील को लेकर हिंदू धर्म में कई कथाएं प्रचलित है। इसमें रूपकुंड झील की रहस्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और प्रचलित कथा देवी दुर्गा यानी नंदा देवी से संबंधित है। हिमालय की गोद में स्थित यह झील नंदा देवी को समर्पित धार्मिक स्थलों के करीब है और इसे देवी का अभयारण्य माना जाता है। स्कंद पुराण में हिमालय और नंदा देवी के महत्व का उल्लेख मिलता है। इसमें हिमालय को देवताओं का निवास और शक्ति की भूमि कहा गया है। नंदा देवी को हिमालय की देवी के रूप में वर्णित किया गया है जो पवित्रता और नियमों के उल्लंघन पर दंड देती है। सदियों पहले एक बड़े समूह ने नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस समूह में पुरुष, महिला एवं बच्चे और यहाँ तक कि राजा और रानियां भी शामिल थी। वे देवी दुर्गा यानी नंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से हिमालय की यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा बहुत कठिन और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए थे। इन नियमों को पालन करना आवश्यक था, जैसे कि यात्रा के दौरान पवित्रता बनाए रखना, शोर शराबा, गाना बजाना और किसी भी प्रकार के उत्सव का आयोजन न करना, देवी को समर्पित मन और आत्मा से प्रार्थना करना। लेकिन इस तीर्थ यात्रा के दौरान समूह ने इन नियमों का उल्लंघन कर दिया। तीर्थयात्री अपने साथ गाना बजाने का वाद्य यंत्र, भव्य भोजन और रंगारंग कपड़े ले आए। उन्होंने यात्रा को धार्मिक अनुष्ठान के बजाय एक उत्सव का रूप दे दिया। यह देवी नंदा को क्रोधित कर है। कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने इस पवित्र यात्रा का अपमान होते देखा और अपना क्रोध प्रकट किया। उन्होंने हिमालय में भयंकर ओलों की वर्षा कर दी। ये ओले इतने विशाल और तेज थे कि तीर्थयात्रियों का बच पाना असंभव हो गया। सभी यात्री वहीं मारे गए। कहते हैं जिन तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई उनके शव झील में समा गए। समय के साथ बर्फ ने इन कंकालों को संरक्षित कर दिया। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो आज भी झील में उन तीर्थयात्रियों के कंकाल और सामान दिखाई देते हैं। लेकिन क्या यह घटना सचमुच देवी दुर्गा के क्रोध का परिणाम थी या यह महज प्राकृतिक एक त्रासदी थी? यह सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है और यह झील आज भी अपनी कहानी हर आंगुक को सुनाने के लिए तत्पर है। रूपकुंड झील से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध और रोचक कथा राजा जसदवल से संबंधित है। यह कथा राजा के अभिमान, धार्मिक अनुष्ठानों के उल्लंघन और देवी नंदा देवी के प्रकोप का परिणाम बताती है। प्राचीन काल में कुमाऊं क्षेत्र पर राजा जसदवल का शासन था। राजा जसदवल एक साहसी और प्रजा के प्रति प्रेमपूर्ण राजा थे। उनकी पत्नी रानी बलम्पा गर्भवती थी और दोनों देवी नंदा देवी के बड़े भक्त थे। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी और पूरे राज दरबार के साथ नंदा देवी की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा हर 12 साल में होने वाले नंदा देवी राजजात यात्रा का हिस्सा थी, जिसे देवी नंदा को सम्मान और श्रद्धा समर्पित करने के लिए आयोजित किया जाता था। यात्रा की शुरुआत पवित्र और शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी राजा जसदवल ने इस धार्मिक यात्रा पर एक उत्सव का रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा की मर्यादा का उल्लंघन किया। राजा ने यात्रा के दौरान गायन, नृत्य और भव्य भोजन का आयोजन किया। यात्रा के नियमों के अनुसार तीर्थ यात्रा को सादगी और
संयम के साथ करना अनिवार्य था, लेकिन राजा ने इन नियमों का नज़रअंदाज कर दिया। गर्भवती रानी बलम्पा के कारण यात्रा में विशेष राजसी सुविधाएं और विलासिता भी शामिल की गई। यह सब देवी नंदा देवी के क्रोध का कारण बना। कथा के अनुसार देवी नंदा ने इस अनादर को सहन नहीं किया। जब राजा और उनका समूह रूपकुंड झील के पास पहुंचे तो देवी ने अपने प्रकोप के रूप में आसमान से विशाल ओलों की बारिश कर दी। ये ओले इतने बड़े और तीव्र थे कि यात्रा में शामिल हर व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजा रानी बलम्पा, उनके सेवक, सैनिक और अन्य सभी तीर्थयात्री ओलों की चपेट में आकर मारे गए। यह भी कहा जाता है कि देवी ने इन्हें ओलों के साथ सरपुर की तूफान भेजा, जिससे समूह का कोई भी सदस्य बच नहीं सका। राजा जसोधवल और उनके समूह के सब झील में पानी और बर्फ में दब गए। उनकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद जब गर्मियों में झील की बर्फ पिघली तो उनके कंकाल आज भी झील में दिखाई देते हैं। झील में तैरते कंकाल और यात्रा के दौरान इस्तेमाल की गई वस्तुएं जैसे कि लकड़ी की छड़ी, गहने, चप्पलें और बर्तन इन घटना के प्रमाण माने जाते हैं। हालांकि यह कथा पौराणिक लगती है, लेकिन रूपकुंड झील में मिले कंकाल और ऐतिहासिक साक्ष्य इस कथा को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने 1942 में इन झील के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। जब पहली बार इन कंकालों की खोज हुई थी, तब से अब तक कई शोध की गई है। 2019 में हुए एक अध्ययन में पता चला कि झील में पाए गए कंकालों के दो समूह थे। एक समूह 9वीं शताब्दी का है, दूसरा समूह 19वीं शताब्दी का है। इनमें से कुछ लोग भारतीय थे, जबकि कुछ ग्रीक मूल के भी हो सकते हैं। इनकी मौत का कारण सिर पर भारी चोटें मानी गई। शोधकर्ताओं के अनुसार यह चोटें बड़े ओलों के कारण हुई। ओलों का आकार क्रिकेट बॉल जितना बड़ा था, जिसे बच पाना असंभव नहीं था। यह भी संभव है कि झील में बर्फ के नीचे दबे ये कंकाल लंबे समय तक संरक्षित रहे और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने पर यह झील और इसके रहस्य दुनिया के सामने आए। यह झील ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हर साल हजारों ट्रैकर्स यहाँ आते हैं, लेकिन इस यात्रा में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कम ऑक्सीजन, ठंडा मौसम और ऊंचाई पर चढ़ने की कठिनाई। रूपकुंड झील केवल एक झील नहीं है, यह इतिहास, विज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम है। यहाँ की हड्डियाँ हमें बीते समय की एक ऐसी कहानी सुनाती है जो आज भी अनसुलझी है। क्या यह देवी का श्राप था या प्राकृतिक प्रकोप? यह सवाल शायद हमेशा रहस्य बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं? यह देवी का चमत्कार है या प्राकृतिक आपदा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, और अगली डॉक्यूमेंट्री आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो हमको जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।